अशोक वाजपेयी सर उपस्थित हो गए हैं। तो आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेद वेलकम सर। प्रियमानी सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। और आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, वेलकम वेलकम सर। वेलकम, मोस्ट थैंक वेलकम यू सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। सर्वप्रथम सरस्वती रूपी इस मंच को मैं प्रणाम करता हूँ और इस मंच पर मंचासीन हमारे ग्रेट लीडर्स, जितने मेंटर्स हैं, साथी हैं, मातृशक्तियाँ हैं, नारी शक्तियाँ हैं, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। और सुप्रभात सुप्रभात, सबका दिन बहुत अच्छा हो, मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। और साथियों, मेरा नाम अशोक वाजपेयी है। मैं माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में वकालत करता हूँ, एक अधिवक्ता हूँ और इस शानदार परलवाइन बिजनेस को प्रतिदिन सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और आनंद लेते हुए मैं इसको आगे कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बिजनेस, ये काम बहुत ही पुनीत काम है, बहुत ही पुण्य का काम है। पुण्य का इसलिए कि हम अपनी कमाई के साथ साथ दूसरों को भला भी इसमें करते हैं। जिस व्यक्ति को इस सिस्टम के बारे में हम बताते हैं, उसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, वो जुड़ता है, तो उसके घर में हम एक कल्पवृक्ष का बीज रोपित करते हैं। जैसे जैसे वो बीज अंकुरित होता है, बढ़ता रहता है, वो पौधे का रूप लेता है, बढ़ के पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, तो एक समय में वो फल देने लगता है। धन धन रूपी फल उसमें लगने लगते हैं और उस घर आंगन में धन की बरसात होने लगती है, धन का आगम होने लगता है, तो उस परिवार की विपन्नता संपन्नता में तब्दील होती है, तो खुशहाली आती है उस घर आंगन में। तो ये बहुत ही पुण्य का काम है, नेक काम है, सवाब का काम है और इससे खुशी भी होती है। यहाँ पे हम किसी को ठगते नहीं, किसी को छलते नहीं, बल्कि सबके भले की कामना करते हैं। दूसरों को भला करके हम अपना भी भला करते हैं, अपना भी लाभ, हमें भी लाभ होता रहता है। दूसरे को लाभान्वित करते हैं तो हम भी लाभान्वित होते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। इतना शानदार ढंग से इस बिजनेस का प्लान रचा गया है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी। इसकी भूतपूर्व प्रशंसा हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसके रचयिता जो डॉक्टर डेनियल डेनियल जॉनसन सर जी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सभी को ज्ञापित करना चाहिए कि उन्होंने हम लोगों के बीच में इतना शानदार सिस्टम ला के दिया है, जो सबका भला कर रहा है, सबको उन्नति के मार्ग पर ले जा रहा है। यहाँ पे किसी भी रूप में फेस वैल्यू किसी की भी घटने वाली नहीं है, बल्कि जिसको भी हम इस सिस्टम को बताते हैं, आने वाले समय में जब उसके घर में खुशहाली आने लगेगी, तो वो व्यक्ति, बताने वाले व्यक्ति को देवता तुल्य, भगवान तुल्य समझेगा। और अब जैसे भगवान को लोग मानते हैं, पूछते हैं, वैसा पूजेगा। तो इतना बढ़िया सिस्टम है। पूर्व में तमाम सारी कंपनियां थीं जो केवल लोगों को ठगने के लिए आती थीं, लोगों को लूटने के लिए आती थीं, सब्ज-बाग दिखाया करती थीं, और जब कुछ देने का नंबर आता था लोगों को, तो अपना शटर बंद करके भाग जाया करती थी। साथियों, मैं इसलिए पूर्व कंपनियों की मैंने चर्चा की कि अभी 28 दिसंबर को एक रूल्स बना, डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर, डायरेक्ट सेलिंग वालों के लिए। उस रूल्स का नाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 है। नोटिफिकेशन हो गया। इसका हमको सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। और ये पर्लवाइन सिस्टम में वैसे तो ये लागू नहीं होता है, अगर लागू भी होता है तो हम लोगों को फिर भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा नियम आया है, बहुत अच्छा नियम आया है। क्योंकि जो लूटने वाली कंपनियां थी, उनकी वजह से सभी जो अच्छी कंपनियां थी, अच्छे सिस्टम थे, काम करने वाले सिस्टम थे, लोगों को लाभ देने वाले सिस्टम थे, जिनका उद्देश्य लोगों को लाभान्वित करना था, लोगों को ठगना नहीं था, लोगों को लूटना नहीं था, उनको भी लोग शक की नजरों से देखा करते थे। क्योंकि कुछ कंपनियों ने रिकॉर्ड खराब कर रखा था, मार्केट में गंध फैला रखी थी, और उनसे लोग प्रभावित हुए थे, उनसे लोग छले गए थे, ठगे गए थे, जिसकी वजह से सभी शक की नजरों में रहते थे। सब लोग वहीं से जोड़ते थे, अरे ऐसा कोई ऐसा ये भी है कि कुछ दिन तो सब जबाग दिखाएंगी, बड़ी बड़ी बातें करेंगी, लेकिन जब कुछ जब
पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो रफू चक्कर हो जाएंगी। तो हमारा परलवाइन सिस्टम जो है इतना पाक साफ है, इतना अच्छा है कि उनमें वो सब चीजें नहीं हैं। अगर ये रूल्स लागू हो जाते हैं तो इससे जो अच्छा काम करने वाली सिस्टम है, कंपनियां हैं, उनको बहुत लाभ होगा। क्योंकि जो इस तरह गलत काम करने वाली हैं वो टिकी नहीं पाएंगी, वो रह ही नहीं पाएंगी और वो काम नहीं कर पाएंगी। तो इससे केवल अच्छी कंपनियां ही रह पाएंगी। और जो कुछ थोड़ा बहुत सही काम नहीं कर रही हैं उनको भी अपने में सुधार करना होगा। 90 दिन का समय भी इस रूल्स में दिया गया है। परलोवाइन में क्योंकि इस सिस्टम में ये कहा गया कि जो भी कंपनियां इस जो नए रूल्स आए हैं पिरामिड स्कीम में मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाती हैं वो अपने में सुधार कर लें, ये सब करना बंद कर दें। तो हम सभी लोग यहाँ पे जितने लोग मंच पे उपस्थित हैं सभी जानते हैं कि हमारे परलोवाइन सिस्टम में न कोई पिरामिड स्कीम चलाई जाती है, न कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम चलाई जाती है। यहाँ पे हम लोग जो भी काम करते हैं वो जो हमारे भारतीय कानून है उस कानून के दायरे में ही करते हैं। किसी भी तरह का कोई कानून का उल्लंघन हम नहीं करते हैं, कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं करते हैं, कोई वायलेशन नहीं करते हैं। तो हम लोगों को कभी भी पहले भी घबराने की बात नहीं थी, अब भी घबराने की बात नहीं है, बल्कि और स्वागत करना है हमको। इनमें जो डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनियां थी, जैसे कुछ रूल्स में जो पेपर्स वगैरह में न्यूज़ छपी थी उसमें कुछ कंपनियों का नाम भी पेपर्स में न्यूज़ आइटम में पब्लिश किया गया था, जैसे एमवे है, टप्परवेयर है, ओरिफ्लेम है, या इसी तरह की और जो प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं। और ऐसी सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट की सेल करती हैं, सेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनको 90 दिनों का समय दिया गया है कि नए नियमों का अनुपालन करने के लिए, कि वो नए नियमों की तरह अपना काम शुरू करें, अपने में बदलाव लाएं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जितनी भी हैं तो अपने परचेजर को बेचे गए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। वो रिस्पॉन्सिबल होंगी, हर तरह से रिस्पॉन्सिबल होंगी, किसी को ठग नहीं पाएंगी, किसी को गलत बयानी करके अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगी। तो ये सब बहुत अच्छा नियम आ गया है, इसका हमको निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए। और इन रूल्स की एम्बिट में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डायरेक्टली परचेजर सॉरी सर, जितने भी प्रोडक्ट बेचने वाले सेलर्स हैं वो सब इसमें आएंगे। और नए रूल के तहत जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज पर नजर रखने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को डाल दी गई है कि जितने भी राज्य सरकारें हैं वो इन पर नियंत्रण करें, इस पर नजर रखें। और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको वो दंड का भागीदार भी होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को इसके लिए तंत्र गठित करने के लिए भी इसमें कहा गया है। और रूल्स का वायलेशन करने पर पनिशमेंट का भी प्रावधान किया गया है। 2016 में गाइडलाइंस आई थी। साथियों, गाइडलाइंस और नियम में थोड़ा सा बेसिक फर्क होता है। गाइडलाइंस में एक सुझाव होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक बताया जाता है कि हमको इस तरह से इस तरह से कार्य करना है। सुझाव दिया जाता है कि कार्य करने का तरीका हमारा ये होना चाहिए, जिसको दिशा निर्देश, एक दिशा हमको बताई जाती है कि ऐसा हमें काम करना है। लेकिन वही जब कानून का रूप ले लेता है, रूल्स बन जाते हैं या एनेक्टमेंट उनका हो जाता है, एक्ट्स बन जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बन जाते हैं, तो उनका पालन हमको हर हाल में करना होता है। अगर हम पालन नहीं करते हैं, उसके खिलाफ कोई काम करते हैं, तो उसमें हमको दंड भी हो सकता है। तो अब जो ये है रूल्स बन के आ गया है, गजट में पब्लिश हो गया है। तो अब जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, अगर उनके कार्य में इन जो नियम आए हैं इनका उल्लंघन होता है, इनका इन्फ्रिंजमेंट होता है, इनका वायलेशन होता है, जो इस रूल्स में बातें कही गई उनके विपरीत उनका आचरण होता है, उनका कार्य होता है, तो वो पनिश भी की जा सकती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, जैसा मैंने पहले कहा कि स्वागत हमको करना चाहिए और सभी को करना चाहिए, और हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि हमारा परलोइन सिस्टम पहले से ही सारे नियमों का पालन कर रहा है। और इसमें कतई कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, ना मनी सर्कुलेशन है। क्यों नहीं है? पिरामिड स्कीम क्या होती है, मनी सर्कुलेशन क्या होती है, मैं अभी आगे इसमें
थोड़ा सा रखूंगा। और जो नए रूल्स आए हैं, हालांकि मैंने अभी पूरी तरह से उनको निकलवा के देखा नहीं है, लेकिन जितना मुझे जानकारी हो सकी है उनके आधार पे मैं यहाँ पे अपनी दो बातें रखना चाहूँगा। डायरेक्ट सेलिंग को ग्राहक के पास जाने से पहले जो भी कंपनियां, जो भी सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग करती हैं, उनको अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाने के पहले, अपने जो खरीदार हैं उनके पास जाने के पहले, अपने ग्राहक के पास जाने से पहले उनकी परमिशन लेने के लिए भी इसमें कहा गया है कि वो पहले उनसे परमिशन लेंगी, टाइम लेंगी, उनकी अनुमति लेंगी, तब उनको जाएंगी, तब उनको प्लान बताएंगी, तब उनके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगी, क्या करना है, क्या उनका बिजनेस प्लान है, ये सारी चीज़ें परमिशन लेने के बाद ही उनको बताएंगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि आइडेंटिटी कार्ड की भी जरूरत होगी। बिना आइडेंटिटी कार्ड के कोई डायरेक्ट सेलर किसी ग्राहक के पास नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आइडेंटिटी कार्ड होगा तो जिसको सामने हम जाएंगे, अगर वो हमारा पहचान जानना चाहेगा तो हम आइडेंटिटी कार्ड दिखा सकते हैं। तो जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, आइडेंटिटी कार्ड लेके लोग जाएंगे, तो ये एक अच्छी ही बात है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हालांकि हमारे पहलवान के लिए उतना वो नहीं है। अभी मैं जब पूरा गजट नोटिफिकेशन देखूंगा तो उसके बाद फिर मैं स्पष्ट रूप से इस बात में कहूंगा कि पहलवान पे कुछ है नियम की पाबंदी की नहीं है। वैसे जनरली कोई पाबंदी पहलवान पे नहीं लगती है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग यहाँ कुछ होती नहीं है। और सर्विस जरूर है, तो सर्विस पे क्या कितना एम्बिट में आएगा मैं इसको बाद में रखूंगा, अभी मैं रखने की स्पष्ट रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन जितना सामने से देखने में लगता है, वो परलवाइन इससे बिल्कुल बाहर रहेगा। परलवाइन के बारे में कहीं कुछ नहीं है, परलवाइन पे कुछ नहीं लागू होता है, क्योंकि परलवाइन ये सब काम कर ही नहीं रही थी जो इसमें प्रतिबंधित किए गए हैं। न पिरामिड स्कीम चला रही थी, न मनी सर्कुलेशन स्कीम चला रही थी। और इसमें यह कहा गया है कि सेलर जो है अपने ग्राहक से ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करेगा जो उसकी कंपनी पूरा ना कर पाए। ये भी बहुत अच्छी बात है कि हवाई प्रॉमिस नहीं करना है, कोई वादा नहीं करना है कि ऐसा हो जाए, ऐसा आप इसमें आएंगे तो आपको ये हो जाएगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। कोई झूठा वादा, झूठा प्रॉमिस नहीं करना है। और एक चीज इसमें और जो रूल्स में कही गई है कि डायरेक्ट सेलिंग जितनी भी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट सर्विस देती हैं, उनको प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री की लिखित कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ये थोड़ा पेचीदा जरूर है कि लिखित कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, सब कुछ रिटर्न में भी होना चाहिए। और सेलर को अपने ग्राहक को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम और पता भी बताना होगा। ये तो वैसे भी सभी बताते हैं, जितनी भी कंपनियां हैं वो तो बताती ही हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नाम और पता तो बताती हैं। हाँ, अब एक ऑफिस भी इंडिया में खोलना होगा जो विदेश से चल रही है कंपनियां। अगर ये पलवाइन पे लागू होता है तो और भी स्वागत योग्य बात है। जो हम लोग ये पूछते हैं कि ये कहाँ से चल रही है, अक्सर ये सवाल आता है, हमारे आपके बीच में आता है कि पलवाइन सिस्टम का ऑफिस कहाँ है, कहाँ से चल रही है। तो अगर इंडिया में ऑफिस खुलता है, लागू होता है, तो और अच्छी बात है। हमारी नज़र के सामने रहेगा इसका ऑफिस, हम बता पाएंगे अपने साथियों को, नए लोगों को कि इसका ये ऑफिस यहाँ पे है, यहाँ से ये संचालित हो रही है, अमेरिका से इसका इंडिया में ऑफिस भी है। तो इससे भी अच्छी ही बात है, कोई इसमें हमें परेशानी होने की बात नहीं है। और इसमें एक चीज और है, रिफंड की बात भी आई है कि अगर संतुष्टि नहीं होती है ग्राहक को उस प्रोडक्ट से, तो वो रिफंड की बात भी रहेगी कि अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो रिफंड कर ले। अब प्रोडक्ट की रिफंड की बात, सेलर जो है अपने ग्राहक को सेल, पेमेंट, रिफंड, प्रोडक्ट को यूज करने की शर्तों को विस्तार से बताना होगा। तमाम सारी कंपनियां रिफंड की बात करती भी थी, पहले पहले से भी था, लेकिन जिन जिन जिनमें नहीं है तो वो भी रिफंड वाली बात जोड़ेंगी कि अगर संतुष्ट नहीं होता है ग्राहक तो पूरा पैसा उसका वापस होगा, और कुछ समय सीमा दी जाएगी कितने समय में वो रिफंड कर सकता है। रिफंड कर प्रोडक्ट थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी कर लिया होगा 10-20%, हालांकि मैं रूल्स देखूंगा उसमें ये बात कितने हद तक आई है कि कितने परसेंट इस्तेमाल करने के बाद भी वो रिफंड कर सकता है। तो इस चीज़ को मैं बाद में रखूंगा, लेकिन रिफंड का इसमें आया है कि रिफंड कर सक रिफंड
करने का एक ऑप्शन देना होगा कि अगर संतुष्टि नहीं है तो रिफंड भी हो सके। विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा ग्राहक को कि सही और वास्तविक सामान मिले उसको। ये नहीं कि गलत सामान, डुप्लीकेट सामान कोई मिले, रद्दी सामान मिले। और जो निजी जानकारी है उसको जो है लीक नहीं होने देना है। जैसे कोई भी प्रोस्पेक्ट्स कोई भी जुड़ता है उस कंपनी कंपनी के साथ, जिसको इस नेटवर्क से जोड़ा जाता है, उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता है, मेंबर बनाया जाता है, प्रमोटर्स बनाया जाता है, यूजर्स बनता है वो, तो उसकी जानकारी जो पर्सनल बातें हैं, प्राइवेट इंफॉर्मेशन उनकी है, वो कहीं से लीक नहीं होने देना है, ये रूल्स में कहा गया है। तो बहुत अच्छा ये सब रूल्स आया है। इसको अ, हम लोगों को सभी को स्वागत करनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। और कतई पैनिक नहीं होना है। इसको मैं बार बार इसलिए भी कह रहा हूँ कि हमारे परलवाइन पे ये लागू नहीं है। अगर लागू होता भी है तब भी हमको कहीं से पैनिक नहीं होना, कहीं से डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इसमें नियम में बातें कही गई, ये सब करना है, करना करना होगा, तो वो सब चीजें पहले से ही हम परलवाइन बिजनेस में करते आ रहे हैं, सारे नियमों का पालन करते आ रहे हैं। और फिर जैसा इसमें मेन वही है कि पिरामिड स्कीम, अपने बिजनेस की आड़ में कोई पिरामिड स्कीम न चला सके, मनी सर्कुलेशन न कर सके, इसी पे ज्यादा इसमें जोर दिया गया है। बाकी चीजें तो सब करते ही हैं, बताते ही हैं। तो हम लोग न पिरामिड स्कीम कोई चलाते हैं, न कोई मनी सर्कुलेशन चलाते हैं, न ये कोई पोंजी स्कीम करते हैं, न चिट फंड है, और न किसी को ठगते हैं, न किसी को छलते हैं। तो हमारा बिजनेस जो है, परवाइन बिजनेस जो है, बहुत ही पाक साफ है, बहुत ही पाक साफ है। और इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में जो आया है, जिसका नोटिफिकेशन हुआ है, ये किसी भी तरह से इससे हम लोगों को घबराना ही। तमाम साथियों के सवाल है अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो गवर्नमेंट इस तरह रोक लगाने जा रही है, खत्म करने जा रही है, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। न कोई खत्म हो करने जा रही है, न रोक लगाने जा रही है। खाली पिरामिड स्कीम के प्रचार प्रसार, मनी सर्कुलेशन स्कीम की भागीदारी को ये प्रतिबंधित करती है बस, जो हमारे परलवाइन सिस्टम में पहले से ही ये काम नहीं होता है। और ये जो रूल्स आए हैं, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले से ही हम लोगों के बीच में था। 2019 का ये एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसके द्वारा, इसी एक्ट में ही गवर्नमेंट को कुछ शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। उन्हीं शक्तियों को एक्सरसाइज करते हुए ये रूल्स को अधिसूचित किया गया है। और इससे पहले जो है, सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 भी आया हुआ था। उसको भी अधिसूचित और प्रभावित किया था गवर्नमेंट ने। तो ये जो नियम है, कंज्यूमर्स के राइट्स के, यानी कंज्यूमर के हितों को, उनके अधिकारों को, उनके हितों की रक्षा करने के लिए ही डायरेक्ट सेलिंग इंस्टीट्यूशंस या जो एंटिटीज हैं डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व, जो कंपनियां हैं, उनके लिए आया हुआ है। उनके डायरेक्ट सेलर्स यानी जो प्रत्यक्ष विक्रेता हैं, उनके कर्तव्यों और दायित्वों को ये रूल्स निर्धारित करते हैं कि उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनके दायित्व क्या होंगे। वो अपने जो कस्टमर्स हैं उनके साथ क्या क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो वो चीजें इसमें सब आई हैं। और मौजूदा डायरेक्ट सेलिंग जो भी कंपनीज हैं, उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि वो 90 दिनों के भीतर जो इन नियमों में बातें कही गई हैं उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने में बदलाव लाएं, और 90 दिन के अंदर उनको करना ही करना है, नहीं तो फिर उनके वो दंड के भागीदार हो सकते हैं। जितने डायरेक्ट सेलर्स हैं उनके साथ साथ सेलिंग के लिए जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं, प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाली जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज हैं, कंपनियां हैं, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल 2020 की आवश्यकताओं का पालन करेंगी। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020 है, वो भी सब वो पालन करेंगी। ऐसा कुछ इसमें आया है। ये किन पर लागू होगा, ये भी जानना आवश्यक है कि किन किन लोगों पर ये रूल्स लागू होंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से खरीदे या बेचे जाने वाले सभी गुड्स या सर्विस पर ये लागू होंगे। और डायरेक्ट सेलिंग के सभी मॉडल्स पर,
इंडिया में कंज्यूमर को गुड्स और सर्विस उपलब्ध कराने वाली जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज हैं उन पर ये लागू होंगे। डायरेक्ट सेलिंग के सभी मॉडल्स पर जो इलीगल ट्रांजैक्शंस और ट्रेडिंग पर इन्वॉल्व कर रहे थे, अब उनको सुधारने को कहा गया है। ऐसी कंपनियों पे, ऐसे सभी लोगों पर ये लागू होंगे। और डायरेक्ट सेलिंग करने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं जो इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं हैं, जो बाहर से संचालित कर रही हैं, अपना बिजनेस, अपना काम कर रही हैं, लेकिन इंडिया में कंज्यूमर्स के सामान या सेवा प्रदान करती हैं, उन पे भी लागू, उनको, उन सभी के लिए लागू होंगे। जो बाहरी कंपनियां हैं इंडिया में सामान और सेवाएं प्रदान करती हैं, उन सब पे भी लागू होंगे। तो इसके प्रमुख बिंदु मैंने संक्षेप में थोड़ा सा रखा भी। कुछ प्रमुख बिंदु जो हैं कि ये नियम जो हैं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए ही ये आए हुए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की संस्थाओं तथा उनके जो प्रत्यक्ष विक्रेता हैं, डायरेक्ट सेलर्स हैं, दोनों के कर्तव्यों और दायित्वों को निर्धारित करते हैं ये सारे जितने नियम आए हैं। और मौजूदा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को ये सुनिश्चित करना होगा, हर हाल में सुनिश्चित करना होगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि 90 दिन में वो नियमों का पालन करेंगी। अगर नहीं करेंगी तो दंडित की जाएंगी। हालांकि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग सेलर्स हैं, इनके साथ साथ बिक्री के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का जितने उपयोग करने वाली ये डायरेक्ट सेलिंग संस्थाएं हैं, उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 की आवश्यकताओं का पालन उनको करना ही करना होगा, करेंगी, निश्चित रूप से करना चाहिए। और नहीं करेंगी तो फिर वो दंडित की जाएंगी। इसको हैमर किया गया है, जो न्यूज आइटम थे उनमें भी ये बात कही गई है। और मैं आज निकलवा लूंगा इसका जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है, किसी वजह से मैं व्यस्त होने की वजह से इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। आज मैं निकलवा लूंगा इस पे, फिर मैं देख लूंगा तो पूरी अच्छी तरह से मैं हर चीज स्पष्ट रूप से कह सकूंगा। अभी तो जो न्यूज आइटम्स वगैरह हैं, जो मैंने अखबारों में चीजें पढ़ी थी, उन्हीं के आधार पे मैं ये सब बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। इसके जो मुख्य प्रावधान थे वो यही है कि जितने भी राज्य सरकारें हैं उनको डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी संस्थाएं हैं उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए एक तंत्र स्थापित करने हेतु भी इसमें निर्देशित किया गया है कि वो एक तंत्र विकसित करेंगी, ऐसा तंत्र बनाएंगी, लोगों को, अधिकारियों को नियुक्ति करेंगी कि जो ऐसा इस नियम के विपरीत कार्य कर रहे हैं या नियम के जो नियम आए हैं उन्हीं के अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग वाली कंपनियां कार्य कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उन पर निगरानी रखेंगी। और निगरानी रखने हेतु एक तंत्र भी विकसित करेंगी। और जो कहीं से कोई कंप्लेंट आती है, कोई शिकायत आती है किसी का, तो उसका निवारण भी करेंगी। निवारण के लिए भी तंत्र बनाया जाएगा। जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं उनको पर्याप्त शिकायतों का निवारण करने के लिए, यानी शिकायतों को दूर कर सकें, उसके लिए तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी। अगर कोई कंप्लेंट उनके पास आती है तो उस कंप्लेंट का निवारण भी करना होगा उनको, उस कंप्लेंट का समाधान उनको करना होगा। ऐसी वस्तुओं या सेवाओं की जो प्रामाणिकता से संबंधित किसी भी कार्रवाई में जो डायरेक्ट सेलिंग संस्थाओं का जो दायित्व होते हैं, जो दायित्व बताया गया है क्या क्या दायित्व होंगे, उनका सबका उनको वहन करना होगा, निर्वहन करना होगा, उनका अनुपालन करना होगा, उनको मानना होगा, उनको करना होगा। और हर एक डायरेक्ट सेलिंग इकाई को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। एक नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी। और जितने भी कंज्यूमर हैं उनको खरीदारी के लिए उत्प्रेरित नहीं करना होगा कि उनको हर हाल में इस तरह से उत्प्रेरित का मतलब है कि उनको ये इस तरह से नहीं, कोई चीज उनको दबाव डालना है, प्रेशर उन पर डालना है कि वो हर हाल में मजबूर होके वो खरीदें, उत्पाद खरीदें। तो उनको उत्प्रेरित नहीं करना, उनको खाली सिंपली अपनी बातें, अपनी जो भी सिस्टम की खासियत है, अच्छी बातें हैं, ये बिजनेस प्लान है, ये उनको बताना है। बहुत ज्यादा उनको दबाव नहीं डालना है, जोर नहीं डालना है कि नहीं हर हाल में आपको हमारे प्रोडक्ट खरीदने ही पड़ेंगे, खरीदने ही पड़ेंगे। तो उत्प्रेरित नहीं करना, ये भी इसमें बात आई है
कि जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं या उनके प्रत्यक्ष विक्रेता उपभोक्ताओं को इस आधार पर खरीदारी करने के लिए उत्प्रेरित नहीं कर सकती हैं कि वे संभावित ग्राहकों को सामान खरीदने के लिए प्रत्यक्ष विक्रेताओं को संदर्भित करके कीमत को कम या वसूल कर सकते हैं। तो उत्प्रेरित नहीं करना है और ज़्यादा पैसे भी उनसे नहीं ली जा सकती है कि जो तमाम कंपनियां हैं, डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जो कार्य कर रही हैं, कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने प्रमोटर्स को, जो उनके मेंबर्स हम कह सकते हैं, अपने मेंबर्स को कमीशन देने के लिए ₹2 की चीज़ें ₹20 दाम में बेचती हैं और जो बढ़ा हुआ पैसा होता है यानी ₹18 जो ज़्यादा ले रही हैं, उन्हीं में सबको पैसा देती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो बढ़ी हुई इनकम ही आपस में सबको बाँट देती हैं। इस तरह से उनको चेक चेक भी मिलता है कार्य के बदले। तो ये 2 की चीज़ ₹20 में नहीं बेच पाएँगी। बढ़ा-चढ़ा के नहीं पैसा ले सकती हैं कि कीमत जितनी होगी उसी के अनुरूप, उसी के दायरे में ही उनको कीमत लेनी होगी। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो भी लोग प्रोडक्ट उनका खरीदेंगे, उनसे ज़्यादा पैसा नहीं ले पाएगी कंपनियाँ, उनको ठग नहीं पाएगी कि पता लगा सामान की कीमत एक्चुअल कीमत ₹50 है और ₹500 उसमें एमआरपी छाप के ₹500 में बेचा जा रहा है। तो इन सब पे भी थोड़ा-सा अंकुश लग पावेगा और कंपनी अधिनियम जो 2013 के है उसके या जो कोई पार्टनरशिप फर्म वगैरह है, जो साझेदारी अधिनियम वगैरह से चलती है, वो पंजीकृत हैं, तो वो ये जितना भी है, उनको भी जो है उनमें जो बातें कही गई हैं, उनको भी देख के उनके एम्बिट में ही कार्य करना होगा। उन सब का भी पालन करना होगा। और जो हमने पहले कहा कि एक पंजीकृत कार्यालय ऐसी कंपनियों को जो डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है खोलना होगा। इसमें बात ये आई है कि भारत के भीतर एक पंजीकृत कार्यालय के रूप में भौतिक उपस्थित उनकी भी होनी आवश्यक है। कार्यालय ज़रूर खोलना होगा, ऐसी कंपनियाँ जो विदेश से संचालित हो रही हैं, भारत में बिज़नेस कर रही हैं और भारत में कहीं उनका कोई कार्यालय नहीं है, तो उनको कार्यालय भी एक खोलना होगा। और अपने आप में घोषणा भी कुछ करनी होगी। वो क्या है कि उसमें ये बात आई है कि जितनी भी ऐसी संस्थाएँ हैं डायरेक्ट सेलिंग की, इस बात की स्वयं घोषणा करनी होगी कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने डायरेक्ट सेलिंग नियमों के प्रावधानों को पालन किया है और किसी पिरामिड योजना या मनी सर्कुलेशन योजना में शामिल नहीं है। उनको इस बात की डिक्लेरेशन करना होगा स्वयं में कि सारे नियमों का हम कर रहे हैं, बिना पालन किए हुए कोई संचालित नहीं हो रही है हमारी कंपनी और पिरामिड योजना, कोई पिरामिड स्कीम हमारे अंदर नहीं है। हम पिरामिड स्कीम नहीं चला रहे हैं या मनी सर्कुलेशन स्कीम के तहत हम इसमें शामिल नहीं हैं। कोई मनी सर्कुलेशन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, इस बात की घोषणा भी करनी होगी। तो इन नए नियमों का हमको स्वागत करना चाहिए कि ये इनसे जो है बाज़ार में ये स्पष्टता आएगी। लोगों के सामने हर चीज़ स्पष्ट रूप से सामने रहेगी और लोग ठगे नहीं जाएँगे और जो डायरेक्ट सेलिंग है इससे इसके उद्योग को भी प्रोत्साहन भी मिलेगा। और इस क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। अब सीधी संख्या तो मैं नहीं बताने की स्थिति में हूँ, लेकिन ये मान के चलिए कि 70-80 लाख से कम लोग नहीं इन्वॉल्व हैं, ज़्यादा ही हैं, करोड़ों में संख्या ही हो सकती है। और इसमें तमाम लोगों जो काम कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व हैं और ये इससे उनको रोज़गार भी मिला हुआ है। ये आजीविका भी इसमें प्रदान की जा रही है और इसमें 50% से ज़्यादा तो हमारी माताएँ-बहनें हैं इन्वॉल्व हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो इसका महत्व तो बहुत है और ये बहुत अच्छी बात है कि ये ऐसा रूल्स हम लोगों के बीच में आया है। और हाँ, मैं ये कह रहा था कि मनी सर्कुलेशन वगैरह के बारे में कि हमारे पर्लवाइन सिस्टम के उसमें देखते हैं कि पर्लवाइन सिस्टम में क्या कोई इस तरह से काम है, मनी सर्कुलेशन या पिरामिड स्कीम संचालित हो रहा है। एक तो मोटी बात ये समझिए कि यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है जिससे पिरामिड स्कीम के तहत कोई कार्य हो रहा हो। यहाँ पे हमारा ये पर्लवाइन सिस्टम हमसे आपसे कोई शुल्क नहीं लेता है, कोई पैसा नहीं लेता है कि पैसा लेके
अपनी कमाई करता है उसी पैसे से, उसी पैसे का कुछ अंश हमको वापस कर देता है। ऐसा यहाँ पे कतई नहीं है। यहाँ पे एक मोटी तौर पे समझिए, शायद मैंने पहले कभी नहीं इस बात को कहा है, मेरे मन में अभी-अभी वो बात आ रही है कि जो 2250 रुपए दे के हम लोग यहाँ पे अकाउंट खोलते हैं, तो वो कोई डिपॉज़िट नहीं है। कहीं हम जमा नहीं करते हैं उसको। वो डिपॉज़िट की जो डेफ़िनिशन्स हैं कानून के तहत, उसके अंतर्गत ये नहीं आती हैं। और चूँकि कोई पैसा ये लेती नहीं है और ना पे यहाँ पे कोई जो पिरामिड स्कीम के तहत बात, पिरामिड स्कीम की जो बातें हैं वो कहीं यहाँ लागू नहीं होती, यहाँ पे कोई ऐसा कार्य नहीं होता है। तो पिरामिड स्कीम के तहत भी कोई पिरामिड स्कीम चलती ही नहीं, यहाँ कोई पिरामिड बनता ही नहीं है कि जो ऊपर वाले हैं वो बहुत लाभ, जो नीचे और जुड़ते चले जा रहे हैं लोग, एक जो त्रिभुज का शक्ल ले लेता है, पिरामिड की शक्ल एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऊपर वाले उससे लाभान्वित हों और जो बाद में लोग आते जाएँ, उनके पैसे से ऊपर वाले कमाते जाएँ और नीचे में जो आखिरी सिरे पे लोग हैं, उनको उनको नुकसान हो, उनकी कमाई ना हो पाए। तो ऐसा यहाँ पे कहीं कुछ नहीं है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यहाँ पे जो कुछ भी है, वो 100% हमारे ही आपके बीच में बँट जाता है। सिस्टम हमारे आपसे कोई कमाई नहीं करता है, हालाँकि उसकी कमाई है वो अन्य स्रोतों से है। जिसमें कि पिरामिड स्कीम की पे कोई योजना हमारा सिस्टम नहीं चलाता है, ना लागू होते हैं, ना जो हमारा बिज़नेस प्लान है, ना हमारी कार्यपद्धति है, जो हम इसमें जो कुछ करते हैं, वो पिरामिड स्कीम कहीं से नहीं अट्रैक्ट होती है। जो पिरामिड स्कीम में बातें हैं, वो कहीं से अट्रैक्ट नहीं होती हैं। और मनी सर्कुलेशन तो बिल्कुल नहीं है। तमाम लोगों का ये कहना है कि साहब, आप इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर पहनाते जाते हैं, मनी सर्कुलेशन करते हैं। तो ऐसा कतई नहीं है, हमारे सिस्टम में मनी सर्कुलेशन की कोई बात नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है, क्योंकि मनी सर्कुलेशन जो है, चिट फंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 में आया था, जिसने मनी सर्कुलेशन को प्रतिबंधित किया है। और मनी सर्कुलेशन दंडनीय अपराध भी है। सेक्शन 4 और 5 में, शायद 3 में भी है, इसमें दंड का प्राविधान किया गया है। तो हमारे सिस्टम में मनी सर्कुलेशन कतई नहीं होता है। और मनी सर्कुलेशन क्या होता है, क्या हम करेंगे तो मनी सर्कुलेशन होगा, एक सेंटेंस में मैं ये रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब कोई फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटिटीज, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, अपने मेंबर्स को, अपने प्रमोटर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, या अपने एम्प्लॉय भी कह लीजिए जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनके उनके लिए काम कर रहे हैं, उनको क्विक मनी या इजी मनी देने का कोई प्रॉमिस करती है, तो ये मनी सर्कुलेशन होता है। अगर इसमें पीरियड भी जोड़ दी जाए तो और पक्का हो जाता है कि मनी सर्कुलेशन हो रहा है। तो हमारे पर्लवाइन सिस्टम में आइए देखते हैं क्या कोई मनी सर्कुलेशन का काम हो रहा है। कहीं कोई हमारे पर्लवाइन बिजनेस के प्लान में या इनके नोटिफिकेशन में, इनकी साइट में ऐसा कुछ प्रॉमिस किया गया है? तो आप सभी लोगों ने इनके नोटिफिकेशंस भी पढ़े होंगे, सब कुछ देखते हैं, रोज प्लान देखते ही, ऐसा कहीं थ्रू आउट कोई प्रॉमिस नहीं हम लोग पाते हैं कि कोई प्रॉमिस किया गया हो। बल्कि हमारे पर्लवाइन सिस्टम ने तो स्पष्ट शब्दों में इस बात की उद्घोषणा कर रखी है, अपनी नोटिफिकेशन में कह रखा है कि हर व्यक्ति स्वयं ही अपने हानि लाभ का जिम्मेदार होगा। कोई भी एजेंट, कोई भी अपलाइन, कोई भी डाउनलाइन, यहाँ तक कि जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब जो चलाते हैं, अ, उनमें भी वो भी ज़िम्मेदार नहीं होंगे, किसी भी रूप में नहीं होंगे। हम अपने प्रॉफ़िट या लॉस के खुद ही ज़िम्मेदार होंगे, भागीदार होंगे, ना सिस्टम होगा, ना कोई अन्य व्यक्ति होगा। तो कोई प्रॉमिस नहीं, यहाँ तो प्रॉमिस का एक तरह से डिनाई भी हो गया, स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया, कहीं कोई वादा नहीं है, ना कोई ज़िम्मेदारी किसी की है। तो मनी सर्कुलेशन तो नहीं हुआ है, कहीं कोई प्रॉमिस है ही नहीं है। अब आप आइए इसमें देख लीजिए, जो ऑटो पूल आता है, क्या उसमें है प्रॉमिस कोई? ऑटो पूल जो हमको मिलता है जब सिस्टम में हम 4 के मैट्रिक्स से, सिस्टम हमारे नीचे मैट्रिक्स बना के लोगों को प्लेस करता है, प्लेसिंग होती है, 8 राउंड में जो ऑटो पूल की इनकम हमको होती है, उसमें भी कहीं कोई प्रॉमिस नहीं है कि ये इनकम होगी ही होगी, ऐसा भी नहीं है कहीं। और ये कब होगी, ये तो बिल्कुल नहीं है कि कब होगी। दुनिया में काम होगा, अकाउंट्स खुलते जाएंगे, तो ऑटो पूल की रकम में थोड़ी तेजी आ जाएगी, जल्दी ही मिलेगा। लेकिन कहीं ना पीरियड बताया गया है, ना कहीं प्रॉमिस किया गया है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कुछ नहीं। हाँ, कैसे शेयरिंग होती, केवल इतना आया है। तो उससे भी मनी सर्कुलेशन के प्राविधान जो हैं,
वो नहीं होते हैं। कोई मनी सर्कुलेशन जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित कर रखा है, ऐसा कोई काम नहीं होता है और सिस्टम कर भी नहीं सकता है, क्योंकि सिस्टम को तो स्वयं भी नहीं पता है कि आज कितने अकाउंट्स खुलेंगे, कल कितने अकाउंट्स खुलेंगे, नंबर ऑफ अकाउंट्स कब कितने होंगे, कब किस व्यक्ति की मैट्रिक्स बन पावेगी, कितने समय में उनके नीचे मैट्रिक्स बन के प्लेसिंग हो पाएगी, कब उनको ऑटो पूल के राउंड्स आएंगे, सिस्टम को खुद ही नहीं मालूम है। सिस्टम तो दूसरी बातों पे निर्भर है कि जब जब जितनी जल्दी अकाउंट्स खोलेंगे उस हिसाब से मैट्रिक्स बनेंगे तभी आ पाएगी। तो इस तरह का प्रॉमिस नहीं किया है, न टाइम बता सकता है सिस्टम को, जो खुद नहीं जानकारी तो कैसे बता सकता है। तो यहाँ पे तो पहले ही कोई पिरामिड स्कीम नहीं है, कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं चल रही है, तो इसलिए हम लोगों को कतई इस बात के लिए पैनिक नहीं होना, चिंता नहीं करनी। हम लोग पहले भी पाक साफ काम कर रहे थे और आज भी पाक साफ काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, कानून का कोई उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। तो जो हमारे तमाम साथियों के प्रश्न आ रहे हैं तो थोड़ा सा घबराहट थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये रूल्स आ गए हैं, तो ये रूल्स का हमको तो स्वागत करना चाहिए, बहुत भले हैं। इससे तो तमाम सिस्टम्स, तमाम कंपनियां गलत काम कर रही थी और उनके गलत काम की वजह से सही काम करने वाले भी शक के नजरों से देखे जा रहे थे। तो इन सब चीजों में रुकावट आएगी। जो गलत काम करने वाले हैं उनको बाहर होना पड़ेगा और गलत काम करने वाले के बिजनेस में बहुत कमी होगी, बल्कि उनको समाप्त ही हो जाएंगे वो लोग गलत काम करने वाले, और सही काम करने वाले ही रह जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। तो साथियों, मैंने शायद आप ज्यादा ही कुछ समय ले लिया, और तो बस इतना ही रख के आज के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को मैं ज्ञापित करता हूँ, और कि आप लोगों ने पेशेंसली मुझे सुना और अपने सरस्वती रूपी इतने बड़े मंच पे मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत सल्यूट सर धन्यवाद आपको, सल्यूट। बहुत